नमस्कार, मेरा नाम अक्षय है। मैं हरियाणा का रहने वाला एक इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकर हूँ। वैसे तो मेरा ये यूट्यूब चैनल मेरी बनाई हुई शॉर्ट फिल्म्स के लिए है, लेकिन ये एक शॉर्ट फिल्म नहीं है। दोस्तों, पिछले बहुत दिनों से मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि एक ख़ास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा मशीनरी है जो हमें और आपको ये यकीन दिला देना चाहती है कि हिंदू खतरे में है। दोस्तों, ये बात सच्चाई के एकदम विपरीत है। मेरा ये मानना है कि हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में गरीब है जिसके पास नौकरी नहीं है, खतरे में वो प्रवासी मजदूर है जो इतनी विषम परिस्थितियों में 1,500-2,000 किलोमीटर पैदल चल के जाने पर मजबूर हो गया है, जिसके बच्चे सड़क हादसों में और इस गर्मी में मारे गए हैं। खतरे में वो किसान है जिसकी फसल तैयार पड़ी है और वो उसे बेच नहीं पा रहा है, और अगर बेच भी पा रहा है तो उसको बहुत ही कम दामों पर उसको बेचना पड़ रहा है क्योंकि कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट उसके पास नहीं है। खतरे में आपके और मेरे जैसी मिडिल क्लास है जिसकी सारी की सारी ज़िंदगी बीत जाती है टैक्स भरते भरते, और उस टैक्स के बदले उसको या उसके बच्चों को ना तो कोई बहुत अच्छी एजुकेशन मिल पाती है, ना ही कोई अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़, और ना ही कोई बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ख़तरे में ये क्लासेस हैं जो इस देश के 90% से भी ज़्यादा लोग हैं। ख़तरे में वो हैं, वो हिंदू हैं, वो मुसलमान हैं, वो सिख हैं, वो ईसाई हैं, वो और भी बहुत सारे धर्मों को मानने या किसी भी धर्म को ना मानने वाले लोग हैं जो ख़तरे में हैं। ख़तरे में एक धर्म नहीं है, जैसा कि आपको और मेरे को यकीन दिलाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ के ज़रिए। मुझे बात करनी है मेवात के बारे में, क्योंकि मैं ख़ुद हरियाणा से हूँ और मेवात एक ऐसा इलाका है जो कि हरियाणा और उसका कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश और कुछ हिस्सा उसका राजस्थान में पड़ता है। हरियाणा का जो नूंह ज़िला है और कुछ इलाके थोड़े से पलवल ज़िले के भी मेवात में आते हैं। मेवात के बारे में बहुत लगातार कोशिशें की गई हैं क्योंकि उसको बदनाम करने की, क्योंकि मेवात इकलौता हरियाणा में इकलौता मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है, और उसे लगातार बहुत सी सरकारों ने साल दर साल काफ़ी पिछड़ा हुआ बरकरार रखा है। उसे इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट और डेवलपमेंट नहीं दी गई है, और हरियाणा का तो सबसे पिछड़ा ज़िला है ही। भारत के भी 100 सबसे पिछड़े हुए ज़िलों में मेवात का नाम आता है। हालांकि इसके अलावा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मेवात में मैं अपनी फ़िल्म बनाने के लिए गया था, जो कि इवेंचुअली बन नहीं पाई। उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मेवात में जो मुझे वार्मथ मिला लोगों से और दोनों समुदाय के लोगों से, वहाँ मेवात की हिस्ट्री रही है कि सौहार्दपूर्ण तरीके से हिंदू और मुस्लिम लोग वहाँ पर रहते आए हैं, और अभी भी जब मैं पिछले साल वहाँ गया था तो मैंने अपनी आंखों से ये ही देखा है कि वहाँ पे लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से रह रहे हैं। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने मुझे बहुत ही प्यार मिला। बहुत लोगों ने मेरी मदद करी वहाँ पर। बहुत से ऐसे लोग थे जो अनजान थे बिल्कुल मेरे से, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे वेलकम किया। मेरी फिल्म में जो भी वो मेरा सपोर्ट कर सकते थे उन्होंने किया। वो फिल्म ना बनने के कारण मेरे फिल्म स्कूल में थे, उसकी प्रोडक्शन में उसके कारण थे कि वो फिल्म नहीं बन पाई। लेकिन मैंने जो देखा वो ये था कि गरीबी का एक मंज़र तो वहाँ था, और जो पलायन की बातें बहुत से न्यूज़ चैनल्स पे हो रही है कि हिंदुओं का पलायन वहाँ से हो रहा है, ये बिल्कुल सच नहीं है। पलायन हो रहा है हाँ, लेकिन वो केवल एक समुदाय का नहीं, वो दोनों समुदायों के लोगों का हो रहा है, और उसका कारण धार्मिक नहीं है, उसका कारण आर्थिक है, इकोनॉमिक है। जब इतनी बुरी इकोनॉमिक कंडीशंस और डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशंस लगातार बनाई जाएंगी तो लोग आखिर करेंगे क्या? आप खुद सोचो। ऐसा जब आपको लगातार बनाए रखा जाएगा तो आपका भी मन करेगा ना कि आप बाहर जाएं और अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें, शायद बेहतर कमा पाएं। सिर्फ और सिर्फ ये कारण है कि वहाँ से पिछले कुछ सालों में काफ़ी पलायन हो रहा है, और ये केवल मेवात नहीं, ये बहुत जगहों से, बहुत सारी ग्रामीण या रिलेटिवली अंडर डेवलप्ड इलाकों से ये पलायन की चीज़ हम लगातार देख पाए हैं। तो ये जो फेक न्यूज़ है, इसे बिल्कुल हमें बहुत ही सूझबूझ के साथ देखना चाहिए, और
अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हुए हमें ये समझना चाहिए कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है और इससे हमें बचने की ज़रूरत है और हमें सौहार्द बढ़ाने और फैलाने की ज़रूरत है। मैं फ़िलहाल इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू।